नमस्कार छात्र मित्रों, पिछले वीडियो में हमने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इस पाठ का अध्ययन कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की स्वतंत्रता की भावना को भली भांति समझ लिया था। आज हम इसी पाठ की स्वाध्याय एवं कृतियाँ समझ लेते हैं। सबसे पहली कृति है मौलिक सृजन। इसमें तिलक जी द्वारा संपादित केसरी समाचार पत्र की जानकारी संक्षेप में लिखने के लिए कहा है। केसरी यह मराठी समाचार पत्र लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1881 में शुरू किया था, जो आज भी शुरू है। इस समाचार पत्र में ज़्यादातर भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के प्रति जागृत करने का काम किया जाता था। केसरी समाचार पत्र तिलक जी का हथियार था। मंगलवार तारीख 4 जनवरी 1881 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ। इसके बारे में और अधिक जानकारी आप अंतर्जाल से प्राप्त कर लिख सकते हैं। श्रवणीय में राष्ट्रीय त्योहारों पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा दिए गए वक्तव्य सुनकर मुख्य मुद्दे सुनाने के लिए कहा है। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं यह जान लेते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन, इस दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी यह गणतंत्र दिन, इस दिन हमारे देश की राज्य घटना को, संविधान को स्वीकार किया गया था। ये राष्ट्रीय त्योहार पाठशाला, सामाजिक संस्थाओं, शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रध्वज फहराकर मनाए जाते हैं। मुख्य अतिथि भाषण देते हैं। जैसे दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण होता है, उसे ध्यान से सुनकर मुख्य मुद्दों को अपने दोस्तों, परिवार में सुनाइए। संभाषणीय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध घोषवाक्यों की सूची बनाकर गुट में चर्चा करने के लिए कहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे नेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों ने हिस्सा लिया था। लोगों में जोश बढ़े इस हेतु घोषवाक्य बनाए गए थे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के और भी घोषवाक्य थे, उन्हें ढूंढकर सूची बनाइए और गुट में चर्चा कीजिए। लेखनीय में राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत 4 पंक्तियों की कविता लिखने के लिए कहा है। जिन्हें कविता बनाना आता है, ऐसे छात्र खुद कविता तैयार कर लिख सकते हैं, और जो कविता बनाना नहीं जानते, वे देश प्रेम की अन्य कविता को यहाँ लिख सकते हैं। जैसे, हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पठनीय में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी कविता पढ़ने के लिए कहा है। उसे पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए तथा अपने परिवार और दोस्तों में सुनाइए। स्वाध्याय में आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ करने के लिए कहा है। जैसे गलत विधानों को सही करके लिखो, टिप्पणी लिखो, उत्तर लिखो, कृति पूर्ण करो, ऐसा कहा है। पाठ का मौन तथा प्रकट वाचन कर सुंदर हस्ताक्षरों में ये कृतियाँ अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिए। उपयोजित लेखन में अपने विद्यालय में मनाए गए स्वच्छता अभियान का वृत्तांत लेखन लिखने के लिए कहा है। वृत्तांत लेखन यानी सविस्तर अहवाल लेखन। इसमें स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना चाहिए। स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किस विद्यालय में हुआ, विद्यालय का नाम, गांव, शहर का नाम, कब हुआ यानी समय, कार्यक्रम कैसा हुआ, कार्यक्रम पत्रिका के मुद्दों के अनुसार स्पष्टीकरण कर छोटे छोटे हिंदी वाक्यों से अहवाल लेखन कर पूर्ण कीजिए। स्वयं अध्ययन। पाठ में आए उदाहरण, सुवचन, मुहावरे, कहावतें, अलंकारिक शब्द आदि की सूची बनाकर उसका अपने लेखन में उपयोग करने के लिए कहा है। हिंदी सुलभ भारती पुस्तक में आए इकाई पहली, इकाई दूसरी के पाठों में आए उदाहरण, सुवचन, मुहावरे, कहावतें, अलंकारिक शब्दों को अपनी कॉपी में संकलन संग्रह कीजिए और अपने लेखन में उसका उपयोग कीजिए। भाषा बिंदु में आपको सहायक और प्रेरणार्थक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है। पहले सहायक क्रिया को जान लेते हैं। सहायक क्रिया, वाक्य में एक क्रिया
होती है। कभी कभी वाक्य में दो क्रियाएं भी होती है। एक क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया सहायता करने वाली होती है। सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे मुझे दवाई खानी पड़ी, इस वाक्य में खानी मुख्य क्रिया है और पड़ी यह सहायता करने वाली सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। भाषा बिंदु में प्रेरणार्थक क्रियाओं का भी वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न कर किसी दूसरे से कराता है या करवाता है, किसी को प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। माँ बच्चे को भोजन खिलाती है। इस वाक्य में माँ की प्रेरणा से बच्चा भोजन करता है। कर्ता प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। माँ नानी से बच्चे को भोजन करवाती है। इस वाक्य में करवाती यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। नीचे दी गई प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं को पढ़कर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए।